बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लास एम्फीबियंस स्टार्ट किए हुए हैं और आज ये हमारा इसका चौथा लेक्चर है। पहले में हमने एम्फीबियंस की इंट्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखे। दूसरे के अंदर बच्चे हमने सर्वे ऑफ एम्फीबियंस क्लासिफिकेशन इसकी बात की। तीसरे में बच्चे हमने एम्फीबियंस जो थे इनके मेंटेनेंस फंक्शंस जो है वो स्टार्ट किए थे। तो मेंटेनेंस फंक्शन में लास्ट टाइम इसके अंदर स्पोर्ट और मूवमेंट की बात हुई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है एम्फीबियन में वो है इसकी न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी अगले सिस्टम जो है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, अगर आपको आ जाता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत के रिलेटेड है बच्चे, यानी निवाले लेने से लेके आप फूड बाइट जो लेते हैं, यानी वो उसकी प्रिपरेशन और उसको खाने का अमल, फिर उसको हजम करने का अमल और उसके बाद उसका इसेमिलेशन यानी जुज़वे बदन बनने का अमल और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको डेफिकेट करने का अमल यानी जिस्म से खारिज करने का अमल, ये सारे का सारा न्यूट्रिशन में आ जाएगा। और प्लस हम डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात करेंगे एम्फीबियंस की। तो यहाँ पे बच्चे जो स्टार्ट है कि अडल्ट एम्फीबियंस आर कार्निवोर्स। जो एम्फीबियन अडल्ट्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं दैट फीड ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। और ज़्यादातर जो है वो इनवर्टिब्रेट्स जो है इसके ऊपर फीड करते हैं। द डाइट ऑफ सम एनूरन्स however are more diverse। जो एनूरन्स का ग्रुप है जिसमें फ्रॉग टोड आ जाते हैं, इनकी डाइट जो है इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बुल फ्रॉग एक फ्रॉग की किस्म है। बुल फ्रॉग विल प्रे ऑन स्मॉल मैमल्स। छोटे मैमल जो हैं उनको खाने की सलाहियत रखता है ये। बर्ड्स, इसके अलावा बर्ड्स जो हैं साइज में छोटे हों बर्ड्स उनको खा जाता है। एंड अदर एनूरन्स, और दूसरे जो एनूरन्स हैं यानी फ्रॉग टोड जो है उनको भी खाने की सलाहियत रखता है ये बुल फ्रॉग जो है। छोटे मैमल से मुराद बच्चे जैसे रूडेंट्स हैं, चूहे हैं, खरगोश हैं, रैबिट्स। इसके अलावा स्क्विरल, गलहरी जो है, यानी जो छोटे मैमल्स उनको खाने की ये सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये बर्ड्स यानी उनको खा जाता है। और इसके अलावा दूसरे एनूरन यानी दूसरे जो फ्रॉग या टोड है साइज में छोटे हैं उनको भी ये खा जाता है बुल फ्रॉग जो। The main factor that determine what amphibian will eat are prey size and availability। तो वो फैक्टर बच्चे जो इस बात का तयन करते हैं कि एम्फीबियंस ने क्या खाना है, वो डिपेंड करता है प्रे के साइज पे और अवेलेबिलिटी पे, यानी अवेलेबल क्या है और उसका साइज क्या है। मोस्ट लार्वी आर हर्बीवोर्स। ये तो बच्चे अडल्ट्स की बात हो रही थी। अगर हम बात करें जो लार्वी है वो हर्बीवोर्स होते हैं। जो लार्वी हैं वो मोस्टली हर्बीवोर्स हैं। हर्ब हम ग्रासेस को कहते हैं, यानी ग्रीन मटेरियल जो है। एंड फीड ऑन एल्जी, और ये फीड करता है एल्जी पे एंड अदर प्लांट मैटर, या कोई दूसरे प्लांट मैटर जो है उनको खाते हैं जब ये लार्वा स्टेज पे होते हैं। तो most amphibians locate their prey by sight and simply wait for prey to pass by। ज्यादातर एम्फीबियन जो हैं वो अपने शिकार का पीछा जो है लोकेशन जो है
उसका तयन करते हैं देखने से, साइट की मदद से, और इंतजार करते हैं कि कैसे वो उनके करीब से गुजरेगा फिर ये अटैक करेंगे। ऑल्फेक्शन, इसके अलावा जो स्मेल है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रे डिटेक्शन बाय एक्वेटिक सैलमेंडर एंड सिसिलियंस। तो इनके अंदर ऑल्फेक्शन जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बचे, मारूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्फेक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रे डिटेक्शन। शिकार को डिटेक्ट करने के लिए जो स्मेल है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किन के लिए? एक्वाटिक सैलमेंडर्स के लिए और सिसिलियन जो है इनके लिए। तो many salamanders are relatively unspecialized in their feeding methods। जो सैलेमेंडर हैं बच्चे, इनकी अगर बात करें, यानी जिम्नोफियोना जिसमें ग्रुप में आते हैं ये, तो ये सैलेमेंडर जो है ना ये अनस्पेशलाइज्ड है, यानी कोई स्पेशलिटी नहीं है इनकी खाने में, फीडिंग मेथड में, यूजिंग ओनली देयर जाज टू कैप्चर प्रे। और ये अपने जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। जबकि जो एनूरन्स हैं जिसमें फ्रॉग्स और टोड्स आ जाते हैं, और इसके अलावा एक प्लीथोडोंटाइडी, यानी वो एक जो पॉइजनस फ्रॉग है, उसमें एक पॉइजनस सैलेमेंडर जो है, प्लीथोडोंटाइडी एक फैमिली है, उसमें जो सैलेमेंडर है इनूरा, और ये जो सैलेमेंडर की बात होने जा रही है प्लीथोडोंटाइडी की, however use their tongues and jaws to capture prey। ये अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? प्रे को कैप्चर करने के लिए। और इसके बाद जाज जो है उसका इस्तेमाल है, टंग जुबान का इस्तेमाल है, दो चीजों का इस्तेमाल है। द प्रे कैप्चर मैकेनिज्म डिफर समवट इन टू ग्रुप्स। इन दोनों ग्रुप्स में, सैलामेंडर या एनोरेंस में, ये प्रे का कैप्चर का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। A true tongue is first seen in amphibians। तो यहाँ पे बच्चे इसका मुकाबला किया जाएगा, तो मतलब कंपैरिजन किया जाएगा किसके साथ? जो इनके इंसेस्टर हैं, यानी फिशेस के साथ, के ट्रू टंग जो है, टंग जो है, यानी जो जुबान सही वाली जो है वो देखी गई एम्फीबियंस के अंदर। जबकि जो फिशेस हैं, द टंग ऑफ फिशेस इज सिंपली अ फ्लैशी फोल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। जबकि अगर बात करें हम फिशेस की, तो उसकी जुबान जो है ना वो सिंपली एक फ्लैशी फोल्ड है, यानी फ्लैश, गोश्त का टुकड़ा जैसे हम कह लें वैसा है, और वो माउथ के फ्लोर पे जो है वो पड़ा हुआ है। फिशेस की अगर बात करें, तो उसके बाद फिश फूड इज swallowed whole एंड नॉट मैनिपुलेटेड बाय टंग। फिश जो है ना वो खुराक को मुकम्मल निगल लेते हैं, और वो निवाला जो प्रोसेस जो है वो खुराक का, वो जुबान मैनिपुलेट नहीं करती। जैसे बच्चे हमारे अंदर अगर हम देखें तो जुबान का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम खा रहे होते हैं तो वो निवाला जो है उसको मैनिपुलेट करती है, यानी उसको धकेलती है, पुश करती है दांतों की तरफ बार बार जो है। तो एनूरेंस की अगर बात करें, द एनूरन टंग अटैच एट द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द जॉ। तो हमारी बच्चे अगर जुबान देखें तो हमारी जुबान पीछे फ्लोर जो है हमारे हलक के करीब वहां से अटैच है, जबकि जो हमारा इंटीरियर एंड है, यानी जो टिप है, वहां से आजाद है, जैसे हम जुबान बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन एनूरन जो है, यानी फ्रॉग और टोड में उलट केस है। इनका जो इंटीरियर मार्जिन होता है, यानी जो अगला सिरा होता है जाज की तरफ, जबड़ों की तरफ, तो ये वहां से जुड़ी होती है, एंड फोल्ड बैक ओवर द फ्लोर ऑफ माउथ, और पीछे से आजाद होती है, यानी हलक वाली साइड से ये आजाद होती है, फ्रॉग की जो टंग है, जबकि जो जबड़ों की साइड है वहां से ये अटैच होती है। तो इसके अलावा म्यूकस एंड बकल ग्लैंड ऑन द टिप ऑफ द टंग एक्सक्लूड स्टिकी सेक्रीशन। तो ये फ्रॉग और टोड के जो म्यूकस और बकल ग्लैंड होते हैं जुबान के ऊपर,
ये स्टिकी सेक्रीशन जो है, यानी ऐसी सेक्रीशन जो चिमटने वाली जो है, वो खारिज करते हैं। व्हेन प्रे कम्स विद इन रेंज, जैसे ही प्रे उस जुबान की रेंज में आता है, यानी वो जुबान कितनी लंबी है, उस ये फ्रॉग या टोड को पता है कि मैं कहाँ तक जो है वो शिकार को जो है वो कैप्चर कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो इस रेंज में आता है, एनूरन लंग फॉरवर्ड, लंग मीन बाहर निकालना, चाबक की तरह। जैसे छड़ी के साथ वो एक चमड़े का चाबक होता है, यानी ऐसे निकालते हैं बाहर, पीछे से आजाद होती है। उसके बाद लंग फॉरवर्ड, यानी बाहर की तरफ, आगे की तरफ निकालते हैं। एंड फ्लिक्स आउट इट्स टंग, और फ्लिक फ्लिक का मतलब होता है ये कोड़ा मारना जैसे होता है, यानी किसी चीज के साथ मार देना। अब यहाँ पे ये किसी चीज के साथ टच किसके साथ करना है, प्रे के साथ। तो टंग जो है वो फिर जैसे ही मुंह से बाहर निकलती है, तो वो किसके साथ लगती है, वो प्रे के साथ। अब इसकी जुबान के ऊपर स्टिकी सिक्रीशन तो पहले मौजूद है, तो वो प्रे कोई इंसेक्ट है या कोई आप फ्लाई समझ लें, वो इसकी जुबान के साथ चिमट जाते हैं। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, द टंग टर्न ओवर, जुबान जो है उसको टर्न ओवर यानी वापस लेके जाया जाता है मुंह के अंदर। एंड द लोअर जा इज डिप्रेस, और ये लोअर जा से ये डिप्रेस यानी नीचे की तरफ हो जाती है जुबान जो है। और उसके बाद द हेड टिल्ट्स ऑन इट्स सिंगल सर्विकल वर्टिब्रा, टिल्ट मुड़ना, हेड जो है यानी वो टिल्ट करता है, ऊपर की तरफ उठता है सिंगल उस सर्विकल वर्टिब्रा पे, विच हेल्प एम टू स्ट्राइक द स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन धकेलना, जो हेल्प करता है धकेलने में। द टिप ऑफ द टंग इन ट्रैप द प्रे, एंड द टंग एंड प्रे आर फ्लिक बैक इनसाइड द माउथ। तो जुबान की मदद से शिकार को पकड़ा गया और वापस मुंह में लेके आया गया जुबान को, और उसके साथ प्रे यानी कोई हशरात वगैरह जो भी है मौजूद है। ऑल ऑफ दिस में हैपन इन 0.05 टू 0.15 सेकेंड, यानी इतना सेकंड के इतने छोटे हिस्से में जो है ये प्रोसेस जो है वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाता है। 0.05 टू 0.15 सेकेंड। The anurans hold the prey by pressing it against teeth on the roof of the mouth. तो फिर ये अपने प्रे को कैसे होल्ड करते हैं, उसके बाद ये अपने दांतों की मदद से, जब वो दांतों को प्रेस करते हैं तो ये अपने शिकार को मुंह के अंदर ही पकड़ लेते हैं। एंड द टंग एंड अदर मसल्स ऑफ द माउथ पुश फूड टुवर्ड्स द इसोफेगस, और उसके बाद जो जुबान है और जो दूसरे मसल्स हैं माउथ के, वो इस खुराक को पुश करते हैं टूवर्ड इसोफेगस, जैसे हमारे केस में है। द आईज सिंक डाउनवर्ड ड्यूरिंग स्वallowing, आंखें बंद हो जाती हैं जब ये swallowing, जब ये निगलता है। एंड हेल्प पेस फूड टूवर्ड्स द इसोफेगस, तो उसके बाद ये फोर्स करता है फूड को इसोफेगस की तरफ। तो इसके बाद प्लिथोडोंटाइडी सैलमेंडर जो है, इसकी जुबान, यानी ये दोनों का कंपैरिजन ऊपर इन्हीं की बात निकली थी। जो प्लिथोडोंटाइडी सैलमेंडर टंग जो है वो प्रोट्रूडेड, वो बाहर की तरफ निकलती है यूजिंग मसल्स एसोसिएटेड विद द हायोइड बोन। हायोइड बोन बच्चे हम कहते हैं जो जबड़ों के साथ जुड़ी होती है, दैट लाई इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो उसके बाद टूथ स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीबियन इज यूनिक। तो ये तो अच्छा सारा जो है वो प्रे कैप्चरिंग का मैकेनिज्म दिखाया गया। आपको अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, तो जो हमने अभी पढ़ी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम में बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। मैं कर्सर की मदद से जो है वो शो करने की कोशिश करूंगा कि ये एक जैसे फ्रॉग है, ठीक है, और ये कोई इंसेक्ट है या कोई फूड पार्टिकल है, कोई इसका प्रे है, ठीक है। इसने माउथ अपना जो है वो खोल लिया है। उसके बाद अगली ही डायग्राम में आप देखें कि वो जो जुबान है वो इसने मतलब बाहर निकाली,
और निकालने के बाद उसके ऊपर स्टिकी सिक्रीशन है जो इसकी जुबान है उसके साथ वो इसका प्रे जो है वो अटैच हो गया। अटैच होने के बाद आप तीसरी डायग्राम में देख सकते हैं कि वो फोल्ड बैक करके अपने माउथ के अंदर ले गया, मुंह के अंदर जो है। ठीक है, ये फोर्थ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो जुबान जो है इसके मुंह के अंदर जा रही है, लेकिन अलोंग विद प्रे या फूड पार्टिकल जो है वो इसके साथ लेके जा रहा है। तो ये तो मतलब फ्रॉग के अंदर वे ऑफ जो ईटिंग उसकी बात हुई, और ये बताया गया कि ये 0.05 to 1.5 सेकंड के अंदर ही ये सारा प्रोसेस जो है वो हो जाता है। जी, उसके बाद बात हो रही थी ये तो सारा वो प्रे कैप्चरिंग की। अब आगे देखें अगर हम इसके दांतों का स्ट्रक्चर जो है वो बताएगा कि टूथ स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीबियन इज यूनिक। ये बड़ा एक यूनिक इसका स्ट्रक्चर है। द jaws of ancient tetrapod like Ichthyostega जो है were lined by sharp conical teeth that were set in shallow socket acrodont। ये बच्चे बात हुई थी तो जब हमने फिशेस पढ़ी थी, तो इक्थियोस्टेगा यानी जो एक ग्रुप है टेट्रापोड का, तो उनमें बड़े तेज कॉनिकल यानी कोन की तरह के जो दांत है वो मौजूद थे, जो कि शैलो सॉकेट सॉकेट यानी वो जबड़ों को वो कह रहा है कि उसमें वो जड़े हुए थे। लेकिन जो मॉडर्न एम्फीबियंस है वह पेडिसिलेट टीथ इन विच द डेंटाइन ऑफ द अपर टूथ क्राउन एंड द टूथ बेस इज कैल्सिफाइड एंड हार्डनेड। तो जो मॉडर्न एम्फीबियंस हैं इनके अंदर जो है वो दांत जो है ना वो पेडिसिलेट टीथ है। तो पेडिसिलेट टीथ यानी एक ग्रुप ऑफ टीथ है, वो एम्फीबियंस में मौजूद है, इन विच द डेंटाइन, जिसके अंदर जो डेंटाइन डेंटिस्ट या डेंटाइन दांतों के रिलेटेड है, वो जो मटेरियल जिससे दांत बनते हैं, टूथ बनते हैं, डेंटाइन ऑफ द अपर टूथ, जो अपर यानी जो ऊपर वाला जबड़ा है उसके जो दांत है, अपर टूथ क्राउन एंड द टूथ बेस इज कैल्सिफाइड एंड हार्डनेड। तो अपर टूथ क्राउन जो है और जो टूथ बेस है, यानी एक दांत अगर आप लें, उसकी दांत की बेस और उसका जो अपर है, यानी उसका दोनों एंड जो है उनको अगर ले लें, तो उसके ऊपर क्या है, इज कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड मीन कैल्शियम यानी उसमें डिपॉजिट किया गया, अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी दांत के, एंड हार्डनेड, और इसको इस तरह जो है वो सख्त कर दिया गया। द डेंटाइन बिटवीन द क्राउन एंड द बेस इज अनकैल्सिफाइड, जबकि जो इन दोनों सिरों के दरमियान वाला पोर्शन है दांत का, वो अनकैल्सिफाइड है, वो कैल्शियम के साथ वो यानी उसमें मौजूद नहीं है, अनकैल्सिफाइड है, विच मेक द टूथ समवट फ्लेक्सिबल। तो जो सिरे हैं यानी बेस और क्राउन जो है वो हार्ड है, जबकि दरमियान से ये फ्लेक्सिबल है। इट कैन बी बेंट इनवर्ड बट नॉट आउटवर्ड, अंदर की तरफ यानी बेंड कर सकता है लेकिन बाहर की तरफ नहीं, जो दरमियान से फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। एज प्रे स्ट्रगल, द इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द टीथ टेंड टू ड्रॉ प्रे फर्दर इनटू द माउथ कैविटी। जैसे ही वो कहता है प्रे जो है वो बचने की कोशिश करता है, तो जो इनवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसको मुंह की कैविटी जो है यानी उस तरफ मजीद धकेल देती है। टीथ आर यूज फॉर होल्डिंग प्रे नॉट च्यूइंग। एम्फीबियंस के अंदर दांत जो है ना इनको सिर्फ प्रे को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये तो इसके न्यूट्रिशन के बारे में और थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके अगले जो फंक्शंस हैं, मेंटेनेंस फंक्शन,
उसमें सर्कुलेशन आ जाती है, गैस एक्सचेंज है और टेम्परेचर रेगुलेशन है। तो हम जो है वो बात करेंगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर पहले हम बात करें, फ्रॉग, टोड या एम्फीबियंस ओवरऑल, तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियन शोज रिमार्केबल adaptations for a life divided between aquatic and terrestrial habitat। चूंकि ये पानी के अंदर भी जाते हैं, खुश्की पे भी आते हैं, या आप समझ लें कि ये आते जाते रहते हैं दोनों इन्वायरमेंट, दोनों हैबिटेट के अंदर। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी अडॉप्टेशंस या उसकी बनावट जो है वो वैसे की गई। The separation of pulmonary and systematic circulation in amphibian is similar to what was described in lungfishes। तो दो तरह की सर्कुलेशन होती है बच्चे, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी जो फेफड़ों की तरफ और फेफड़ों और दिल की तरफ यानी लंग्स और दिल के साथ जो सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी, और सिस्टेमिक यानी बाकी बॉडी और दिल की जो सर्कुलेशन है वो जितने भी बॉडी के मतलब अज़ा हैं उनकी तरफ जो सर्कुलेशन है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर है किन की तरह, जैसे लंग फिशेस में भी डिस्क्राइब किया गया। तो अगर हम बात करें, एट्रिया आर पार्शली डिवाइडेड इन सैलमेंडर। एट्रिया जो है यानी एट्रियम जो है उसकी बात हो रही है, एट्रियम का जमा एट्रिया। तो वो पार्शली डिवाइडेड है सैलमेंडर्स के अंदर। जो सैलमेंडर्स हैं उनके अंदर जो है ये पार्शली डिवाइडेड है एट्रिया, एट्रियम जो है। बट दे आर कंप्लीटली डिवाइडेड इन द एयर ब्रीदिंग एनूरन्स। जो एनूरन्स है यानी टोड और फ्रॉग जो है उनके अंदर एट्रिया जो है वो कंप्लीटली डिवाइडेड है, यानी राइट और लेफ्ट एट्रियम में ये कंप्लीटली डिवाइडेड है। After leaving the atria, blood enter the ventricle and then the conus arteriosus। वैसे ही जैसे बच्चे हमने फिशेस में सर्कुलेशन देखी थी, तो एट्रिया से जब ब्लड जो लीव करता है तो वो दाखिल कहाँ पे होता है, वेंट्रिकल में। और ये याद रखिएगा बच्चे कि इनका जो दिल है, हार्ट है एम्फीबियंस का, वो 3 चैम्बर हार्ट है, क्योंकि 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। और उसके बाद वेंट्रिकल से ये कोनस आर्टेरियोसिस की तरफ जाता है। वेंट्रिकल ऑफ एम्फीबियन इज अनडिवाइडेड, जैसे अभी बात की कि ये एक ही है, यानी इसकी डिवीजन नहीं है, राइट और लेफ्ट में इसकी डिवीजन नहीं है। बट इट इज नॉट अ वाइड ओपन चैम्बर, इट इज अ laced with ribbons and cords of cardiac muscles। अच्छा, इट इज लेस्ड यानी ये बात हो रही है इसके वेंट्रिकल की, फ्रॉग के दिल के जो पार्ट है उनकी बात हो रही है वेंट्रिकल की खास तौर पे, कि इसके अंदर रिबन्स और कॉर्ड्स ऑफ कार्डियक मसल। कॉर्ड्स डोरियों को कहते हैं, रिबन्स जैसे रिबन होता है किसी चीज को बांधने के लिए, लेस यानी इसमें मौजूद है कार्डियक मसल की डोरियां जो हैं, या ऐसा रिबन लाइक मटेरियल जो है वो मौजूद है। A spiral valve in the conus arteriosus or ventral aorta help direct blood into pulmonary and systemic circuit। इसके अलावा वेल्व जो होते हैं उनका काम एक तरफा बहाव होता है, यानी ताकि खून जो है वो वापस ना आए, तो वो ये इस काबिल बनाते हैं। स्पाइरल वॉल्व इन द कोनस आर्टेरियोसिस और वेंट्रल एओर्टा हेल्प डायरेक्ट, यानी ये ब्लड को डायरेक्शन देते हैं कि आपने जो है वो वाल्व जो है जैसे दिल के अंदर भी पता है आपको वाल्व है, तो इनका मकसद भी जो है वो डायरेक्शन ऑफ ब्लड है, तो इनमें भी ऐसे ही है। तो ये जो अनाटमी बताई जा रही है इज फेयरली एफिशिएंट इन कीपिंग सिस्टमैटिक वीनस ब्लड रिटर्निंग टू द राइट एट्रियम सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। तो ये है बच्चे कि ये जो अनाटमी है एट्रियम की, जिसमें राइट और लेफ्ट का अभी जिक्र किया, तो राइट एट्रियम जो है इसमें जो ब्लड सर आता है कीपिंग सिस्टमैटिक वीनस ब्लड। वीनस ब्लड यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है, और इसको अलहदा किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कहाँ से आता है, रिटर्निंग फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट, यानी लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
इवन दो दे कैनॉट फुली एक्सप्लेन हाउ दिस सेपरेशन इज accomplished, यानी इसकी एवोल्यूशन तो नहीं पता कि कैसे कंप्लीट हुई। फिजियोलॉजिस्ट हैव कैलकुलेटेड एन 84 एफिशिएंसी इन कीपिंग वीनस सिस्टमैटिक ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम पल्मोनरी रिटर्न, यानी बुल फ्रॉग जो है उसमें इन्होंने देखा कि 84% तक जो है इनकी सेपरेशन होती है। तो ये तो बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि एज डिस्कस्ड लेटर, यानी बाद में जब हम गैस एक्सचेंज की तरफ जाएंगे, जो अगला हमारा टॉपिक होगा, अकर अक्रॉस द स्किन ऑफ एम्फीबियंस एज वेल एज इन द लंग्स। तो एम्फीबियन चूंकि पानी में भी रहते हैं, खुश्की पे भी रहते हैं। जब वो खुश्की पे होते हैं यानी लैंड पे होते हैं तो वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जब वो पानी में होते हैं तो वो सांस लेने के लिए स्किन का इस्तेमाल करते हैं। यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी। देयरफॉर ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज ऑफन as well oxygenated as blood entering the heart from the lungs when present। तो उसके बाद बचे यहाँ पे कि वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर होता है हार्ट में फ्रॉम द लंग्स व्हेन प्रेजेंट, यानी लंग्स से ब्लड जब वापस आता है तो वो वेल ऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहाँ पे है कि मोस्ट एडल्ट सेलेमेंडर लैक लंग्स, मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अडल्ट सेलेमेंडर है उनके अंदर लंग्स नहीं होते, तो फिर वो अपनी रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? स्किन की मदद से। व्हेन एन एम्फीबियन, जब एम्फीबियन की अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, आपको पता है बच्चे कि जो एम्फीबियंस हैं ये हाइबरनेशन करते हैं, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उनसे बचने के लिए। तो यहाँ पे वो बात हो रही है कि व्हेन एन एम्फीबियन इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, यानी जब वो अपने आप को कीचड़ के नीचे जो है वो दंसा लेता है ताकि वो सर्दी से बच सके। तो all gas exchange occur across the skin and other moist surface. Therefore, blood coming into the right atrium has a higher oxygen concentration than blood returning to the left atrium from the lungs। तो यहाँ पे केस उलट हो जाता है। पहले हमने बात की कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है क्योंकि वो तो लंग से आता है, ठीक है, और राइट में डीऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि वो बॉडी से आता है। अब यहाँ पे ये है बच्चे कि जब फ्रॉग या टोड अपने आप को कीचड़ में दंसा लेता है, यानी वो हाइबरनेट कर जाता है सर्दियों से बचने के लिए, तो उस वक्त बच्चे उसके लंग्स तो फंक्शनल नहीं होते, वो अपनी स्किन के जरिए से या दूसरी मॉइस्ट सरफेसेस के जरिए से गैस एक्सचेंज करता है। तो इस तरह जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वापस आ रही है स्किन की तरफ से, तो चूंकि वहां पे ऑक्सीजनेशन हो रही है तो वो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, यानी ये उलट काम हो जाता है। तो अंडर दीज circumstances blood vessel leading to the lungs constrict, reducing blood flow to the lungs and conserving energy। तो जब ये हालात होते हैं यानी जब ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है एम्फीबियन के ये मेंबर, तो ये लंग्स की तरफ ब्लड की सप्लाई जो है ना वो बहुत कम कर दी जाती है, यानी बिल्कुल जरूरत के मुताबिक। इससे जो है उनकी एनर्जी कंजर्व भी होती है और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका भी इशू सॉल्व हो जाता है। दिस अडॉप्टेशन इज स्पेशली वैल्यूएबल फॉर दोज फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर दैट ओवरविंटर इन द मड एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड। तो ये उनके लिए है जो पॉन्ड के अंदर या मड में अपने आप को दंसा लेते हैं, चाहे वो फ्रॉग्स हों सैलमेंडर्स हों, ओवर विंटर यानी पूरे विंटर जो है, यानी इन्वायरमेंटल हार्शेस से बचने के लिए, ठीक है। तो ये बच्चे हाइबरनेशन, जैसे हमने एस्टिवेशन या समर स्लीप की बात की थी किन के अंदर, लंग फिशेस के अंदर, तो यहाँ पे ये केस है हाइबरनेशन फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स के अंदर। तो जो अडल्ट एम्फीबियंस हैं हैव फ्यूर एओर्टिक आर्चेस देन फिशेस। तो जो अडल्ट हैं उनके अंदर एओर्टिक आर्चेस जो है वो तादाद में कम है फिशेस की निस्बत। आफ्टर लीविंग द कोनस आर्टेरियोसिस ब्लड में इंटर द कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी के अंदर ये दाखिल हो जाता है ब्लड कोनस आर्टेरियोसिस से निकलने के बाद, विच टेक ब्लड टू द हेड। और ये कैरोटिड आर्टरी किस तरफ ब्लड लेके जाती है? ये हेड की तरफ लेके जाती है। और आप देख सकते हैं इसके साथ एओर्टिक आर्च 3 लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब है कि 1 2 भी है, तो 3 यहाँ पे मौजूद है। विच टेक ब्लड टू दी हेड, खून जो है वो ये कैरोटिड आर्टरी किसकी तरफ लेके जाती है, हेड की तरफ। दी सिस्टेमिक आर्टरी जो है यानी एओर्टिक आर्च फोर्थ जो है, विच टेक ब्लड टू दी बॉडी, तो वो बॉडी की तरफ लेके जाता है। यानी बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे स्टमक कह लें आप, लीवर कह लें, इसके अलावा आप इसके जो पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, उसकी तरफ लेके जाता है। तो उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ये लंग्स की तरफ है, ये ऑर्टिक आर्च नंबर 6 है, तो ये लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, तो अगर बच्चे इसकी हम डायग्राम देखें तो वो मैं आपको शो करवाता हूँ एक स्लाइड में इसकी डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कैरोटिड आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, सिस्टमेटिक आर्टरीज जो हैं वो बनाई हैं, यानी 3 4 6 यानी ऐसे बनाई हुई हैं। और इसकी कैप्शन में अगर हम जाएंगे तो वो उस हिसाब से, तो ये हार्ट है फ्रॉग का, अगर आप देख सकें इस डायग्राम में। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट नजर आए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कि ये हार्ट जो है 3 चैम्बर हार्ट है। इसमें कैरोटिड आर्टरीज जो है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, यानी इनकी बात है। तो ये आपके पास नोट्स भी वैसे मौजूद हैं। तो उसके बाद जब वो कोनस आर्टरी है उसमें ब्लड जाता है, उससे आगे जो है वो इन 3 जो मे बी, यानी इन 3 जो आर्टरीज हैं, जैसे कैरोटिड आर्टरीज है तो हेड की तरफ ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज है तो ये लंग्स की तरफ है, सिस्टेमिक आर्टरीज है तो ये बॉडी के बकिया पार्ट्स की तरफ ब्लड को लेके जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे बच्चे सर्कुलेशन इन फ्रॉग्स की या एम्फीबियंस की। तो अभी ये कंप्लीट नहीं, इन एडिशन टू वेस्कुलर सिस्टम that circulate blood, amphibian have a well developed lymphatic system of blind ending vessels। अच्छा, इसके अलावा ये शरयानी निज़ाम तो है ही, यानी ब्लड वेसल्स तो हैं ही, इसके अलावा एम्फीबियन में एक और सिस्टम भी पाया जाता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जैसे हमारे में भी है बच्चे, आपने एफएससी में पढ़ा है। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये ब्लाइंड एंडिंग है, यानी एक यक तरफा इनकी ओपनिंग होती है, एक सिरा जो है इनका क्लोज होता है, जैसे बंद गली पहले भी बात हुई, तो एक सिरा जो है इसका ओपन होता है। तो उसके बाद दैट रिटर्न फ्लूइड, और लिम्फेटिक सिस्टम का आपको पता है बच्चे कि जो ब्लड में से या सेल्स में से मटेरियल इस्केप करता है, ये उसको दोबारा वापस जो है वो ब्लड में शामिल करता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है। तो उसके बाद प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर, फ्लूइड है यानी लिम्फेटिक सिस्टम में, या आइन फिल्टर फ्रॉम कैपिलरी बेड्स इन टिश्यू स्पेस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर एब्जॉर्ब अक्रॉस द स्किन, इसके अलावा ये वाटर भी ट्रांसपोर्ट करता है। Unlike other vertebrates, amphibians have a contractile vessels called lymphatic heart। तो जो बकिया वर्टिब्रेट है यानी जिनमें हम भी आ जाते हैं, एम्फीबियंस के पास एक हो और हार्ट होता है जिसको लिम्फेटिक हार्ट कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी एक वेसल है, ये एक वेसल है, यानी एक समझ लें एक नाली है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत है, तो उसको लिम्फेटिक हार्ट कह दिया गया। दैट पंप फ्लूइड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल या लिम्फेटिक हार्ट का काम क्या है, ये दिल यानी लिम्फेटिक सिस्टम में से मटेरियल जो है, फ्लूइड जो है उसको पंप करते हैं। लिम्फेटिक स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल मसल्स एंड द स्किन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर वाटर एब्जॉर्ब क्रॉस द स्किन, यानी ये पहले भी बात हुई, वही बात रिपीट हो रही है। तो यहाँ तक तो था बच्चे हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में, फ्रॉग की, और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसके गैस एक्सचेंज और बकिया